हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, किसी समतल में प्रथम चतुर्थांश में स्थित उन सभी वृत्तों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न में दिया गया है कि वृत्तों के लिए समीकरण प्राप्त करना है, वह भी अवकल। तो इसके लिए हम चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ पर अक्ष बना लेते हैं। सर्वप्रथम यह वाई अक्ष है और यह एक्स अक्ष है। ठीक है, अब इस पर एक वृत्त का समीकरण या वृत्त का चित्र बनाते हैं सभी वृत्तों के लिए जो प्रथम चतुर्थांश, हम जानते हैं कि यह एक प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त करना है जो कि दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, अर्थात कुछ इस तरह वृत्त बनेगा जिसका केंद्र यहां कहीं पर स्थित होगा। अब देखिए, यहां से y अक्ष से दूरी और x अक्ष से दूरी इसकी बराबर होंगी। देखिए, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो y अक्ष से क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है, तो यदि हम मान लें कि यह r है तो यह भी r होगा। अतः केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r, r, और त्रिज्या भी इसकी कितनी रहेगी, r रहेगी। तो यदि हम यहां से समीकरण प्राप्त करें, वृत्त का समीकरण क्या होता है, यदि केंद्र हो h, k तथा त्रिज्या हो r, तो वृत्त का समीकरण हम लिख सकते हैं x माइनस h की संपूर्ण घात 2 प्लस y माइनस k की संपूर्ण घात 2 बराबर r की घात 2। इस प्रकार यहां पर हमें समीकरण क्या प्राप्त होगी, x माइनस h, केंद्र क्या है r, r, तो यहां पर रख देंगे r की घात 2 प्लस y माइनस r की घात 2 और बराबर त्रिज्या भी r है। इसको हल कर लेते हैं। जब हम इसका होल स्क्वायर या संपूर्ण घात 2 को खोलेंगे तो a माइनस बी की घात 2 का सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो इस प्रकार यहाँ पर प्राप्त होगा x की घात 2 प्लस r की घात 2 माइनस 2xr प्लस यहाँ पर y के लिए जब करेंगे तो y की घात 2 प्लस r की घात 2 माइनस 2yr बराबर r की घात 2। अब r की घात 2 से एक r की घात 2 इधर का कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस r की घात 2, या फिर यहां पर लिख लें पहले 2xr माइनस 2yr प्लस r की घात 2 बराबर में 0। यह हमें वृत्त की समीकरण प्राप्त होगी। अब इसका यदि हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है तो हमें r, जो कि एक स्वैच्छ चर है, इसको लुप्त करना होगा। यही प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। यहाँ पर हमें r को लुप्त करना होगा। इसके लिए x के सापेक्ष इस दी गई समीकरण का अवकलन करते हैं। अगले प्रश्न पर x की घात 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, देखिए 2x, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x। फिर इसके बाद y की घात 2 का अवकलन कितना होगा, 2y, और फिर y का कितना, dy बटे dx। इसके बाद में देखिए क्या था, माइनस का 2xr, तो x का अवकलन कितना होगा 1, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 2r माइनस 2r। फिर जब 2yr है तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, देखिए पहले तो हम y को x मान करके करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा माइनस का 2r, फिर y का कितना हो जाएगा, dy बटे dx, और इसके बाद r की घात 2 का कितना, 0, तो खत्म, क्योंकि वो एक अचर पद था। अब देखिए 2 यहाँ से उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई dy बटे dx माइनस r dy बटे dx। अब देखिए r के पदों को एक तरफ लेकर के जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x प्लस वाई dy बटे dx बराबर, r को यदि उभयनिष्ठ ले ले तो प्राप्त होगा 1 प्लस dy बटे dx। यहाँ से यदि हम r का मान निकाल ले तो हमें मिलेगा x प्लस वाई dy बटे dx
और पूरे के बटे में यह प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस dy बटे dx। यह r का मान होगा, इसको समीकरण 2 से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार इसका और अवकलन यदि हम कर दें, यानी कि समीकरण 2 का नहीं, यहां से कर लेते हैं, इसका यदि एक बार और अवकलन कर लें तो देखिए क्या मिलता है। x का अवकलन कितना होगा, x के सापेक्ष 1 प्लस y dy बटे dx, यहाँ पर गुणन नियम लगा देंगे, y को छोड़ देंगे, dy बटे dx का अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, d की घात 2 y बटे dx की घात 2 प्लस, अब की बार dy बटे dx को छोड़ देंगे, y का करेंगे तो मिलेगा dy बटे dx, जो कि गुणा होकर के बन जाएगा dy बटे dx की घात 2 बराबर में, यहाँ पर देखिए r दे रखा है, तो यदि हम r का अवकलन करें, या फिर अभी r को यहाँ पर छोड़ देते हैं, ऐसे ही 1 का अवकलन करें तो कितना हो जाएगा 0 प्लस dy बटे dx का अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, d की घात 2 y बटे dx की घात 2, अर्थात 1 प्लस y d की घात 2 y बटे dx की घात 2 प्लस dy बटे dx की संपूर्ण घात 2 बराबर r, देखिए यहाँ पर 0 में गुणा होगी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन r की गुणा होगी d की घात 2 y बटे dx की घात 2 में। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर समीकरण 2 से r का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो अगले पृष्ठ पर समीकरण 2 से हम r का मान यहाँ पर रख लेंगे, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, बाएं पक्ष में 1 प्लस y d की घात 2 y बटे dx की घात 2 प्लस dy बटे dx की घात 2, ये पहले से है, बराबर समीकरण 2 से यदि हम r का मान रख लें तो r का मान है x प्लस y dy बटे dx और संपूर्ण के बटे में 1 प्लस dy बटे dx और गुणा में d की घात 2 y बटे dx की घात 2। तो देखिए यदि हम त्रिची गुणा करें तो 1 प्लस dy बटे dx की गुणा तो इधर बाएं पक्ष में हो जाएगी, तो कर देते हैं। 1 प्लस dy बटे dx की सर्वप्रथम 1 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस dy बटे dx प्लस, अब y d की घात 2 y बटे dx की घात 2 की गुणा करेंगे तो देखिए कितना प्राप्त होगा, पहले 1 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y d की घात 2 y बटे dx की घात 2, फिर पुनः प्लस y d की घात 2 y बटे dx की घात 2 गुणा में dy बटे dx प्लस dy बटे dx की घात 2 की पहले 1 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dy बटे dx की संपूर्ण घात 2 प्लस dy बटे dx की घात 2 की dy बटे dx में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy बटे dx की संपूर्ण घात 3 हो जाएगी। इस प्रकार हमें यह गुणा प्राप्त होगी, बराबर d की घात 2 y बटे dx की घात 2 की x में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x d की घात 2 y बटे dx की घात 2 प्लस y dy बटे dx और गुणा में d की घात 2 y बटे dx की घात 2। इस प्रकार देखिए यह पद y d की घात 2 y बटे dx की घात 2 गुणा dy बटे dx और दाएं पक्ष में यह पद, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें अंततः इसको हल करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्लस dy बटे dx, यह पद हो गया, यह पद हो गया। अब देखिए y है, y के साथ में d की घात 2 y बटे dx की घात 2 है और यहाँ पर दाएं पक्ष में x के साथ में है, तो यदि हम इससे इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा y माइनस एक्स डी की घात 2 y बटे dx की घात 2, तो ये दोनों पद भी हो गए, यह वाला पद कट चुका है। इसके बाद बचा प्लस dy बटे dx की घात 2, यह पद भी हो गया। अब इसके बाद बचा है dy बटे dx
की संपूर्ण घात 3। इस तरह हमने सारे पद लिख लिए और बराबर में बचेगा 0। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न के लिए उपयुक्त अवकल समीकरण है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।